देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 338, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 322। जय महाकाल। आज 13 अप्रैल 2021 है और अपने भारतीय चैत्र महीने की प्रतिपदा है और आज श्री शालिवाहन शके 1943 प्लवनाम संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। कलयुग के 4,32,000 वर्षों में से अब तक केवल 5,122 वर्ष समाप्त हो गए हैं। अब 5,123वें वर्ष में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं। आज के ही दिन को गुड़ी पाड़वा कहते हैं। आज से वसंतीय नवरात्र अथवा श्री राम नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। यह प्लवनाम संवत्सर आप सभी को आनंद मंगलमय प्रदान करें, कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएं, आपके सुख शांति में, आपके स्वास्थ्य में, आपके धन धान्य में वृद्धि करें। यह वर्ष किसानों के लिए आनंद मंगल की वर्षा करने वाला होवे और उज्जैन में होने वाले श्री महाकाल का महामृत्युंजय महायज्ञ आनंद के साथ परिपूर्ण होवे, यही मेरी महामृत्युंजय महाकाल से हार्दिक प्रार्थना है। ओम तत्सत। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम वासवानुजाय नमः। ओम तत्सत। भगवान को प्राण कहा, भगवान को प्राणदः कहा। प्राणद का अर्थ होता है भगवान का रूप बहुत बड़ा है और वासवानुज का अर्थ होता है कि भगवान छोटे भी हैं, भगवान बड़े भी हैं और भगवान छोटे भी हैं। अनोरणीयान महतो महियान ऐसा श्रुति ने भी कहा है। अब भगवान छोटे हैं ऐसा कहते हैं। वासवानुजः इसका अर्थ है वामनावतार में इंद्र के अनुज रूप में भगवान उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको वासवानुज कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं आदित्याम कश्यपात वासवस्य अनुज जात इति वासवानुजः। कश्यप जी द्वारा अदिति से वासव माने इंद्र के अनुज रूप से उत्पन्न हुए थे ना, इसलिए वे वासवानुज हैं। यह विष्णु सहस्त्र नाम माला हमारे भीतर सुषुप्त चेतना को जागृत कराने का प्रयत्न करती है। ये भगवान के नाम हमें अंतरात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए द्वार का काम करते हैं। ये 1000 मोक्ष के द्वार हैं और ये द्वार बहुत ही सुंदर हैं। प्राणद द्वार के अनंतर अब यह वासवानुज द्वार आता है। वासवानुज के हम 3 अर्थ कर सकते हैं।
वासव अर्थात इंद्र, वासव अर्थात भीष्म और वासव अर्थात श्री कृष्ण परमात्मा। आइए इस पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अर्थ है इंद्र। भगवान देवराज इंद्र के छोटे भाई बन गए थे। देवताओं की शक्ति छोटे बनकर भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भगवान ने विचार किया। अक्सर बड़ा वही हो जाता है जिसे छोटा बनने की कला आती है। छोटे होने में जो आनंद है ना, वह बड़ा होने में नहीं है। विष्णु भगवान बड़े इसलिए है कि वे छोटे से छोटा बनकर समाज की सेवा करते हैं। उनको कुछ भी बनने में शर्म नहीं आती। वे कभी स्वर बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी कश्यप बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी वामन बन जाते हैं। कोई भी रूप परमात्मा धारण करते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान ने प्रहलाद को पहले यह वरदान दिया था कि अब मैं तुम्हारे कुल में किसी का भी वध नहीं करूंगा। इसलिए अब ये बलि महाराज को मार तो नहीं सकते थे, ये विरोचन के पुत्र हैं, किंतु उन्हें कुछ मांग तो सकते हैं ना। और किसी को मांगना हो तो छोटा होना ही पड़ता है। इसलिए भगवान देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही छोटे हो गए हैं। मांग आदमी को छोटी बना देती है, इसलिए यहां पे भगवान को वासवानुज कहा है। वासवानुज का दूसरा अर्थ होता है भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी अष्टवसुओं में से सबसे छोटे अर्थात अनुज थे, अतः उन्हें अपना ही स्मरण हो आया हो। अष्टवसुओं को वशिष्ठ ऋषि के शाप से राजा शंतनु और गंगा जी की कोख से जन्म लेना पड़ा। अष्टवसुओं में एक द्यू नामक वसु थे। द्यू नामक वसु की पत्नी ने अपनी सखी जितवती के लिए वशिष्ठ के आश्रम से नंदिनी नामक कामधेनु लाने को कहा था अपने पति द्यू से। तब द्यू ने पृथु आदि अपने अन्य भाइयों की सहायता से वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश कर नंदिनी नामक कामधेनु का अपहरण किया। उस समय वशिष्ठ जी आश्रम में नहीं थे। आश्रम में आने के पश्चात जब उन्होंने कामधेनु रहित आश्रम को देखा, तब होमधेनु के अपहरण का उन्हें बहुत ही दुख हुआ। अष्टवसुओं का यह निंदनीय कृत्य जब उन्हें ज्ञात हुआ, तब उन्होंने वसुओं को शाप दे दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। उस शाप मांगने पर उन अष्टवसुओं ने उस शाप मांगा। तब वशिष्ठ महाराज ने कहा कि तुम लोग जन्म लेने के पश्चात पुनः इस लोक में लौट आओगे, किंतु इस द्यू नामक वसु को मात्र दीर्घ काल तक मृत्यु लोक में ही रहना पड़ेगा। ये वहां पर बड़ा ही धर्मात्मा हो जाएगा, किंतु इसे कोई भी पुत्र नहीं होगा। यह शाप लेकर वे सब गंगा जी के पास आकर उनसे जन्म लेने के लिए प्रार्थना की उन्होंने। तब गंगा जी ने वसुओं को कहा कि तुम लोग मेरी कोख से जन्म ले सकते हो। तब वसुओं ने कहा कि हे मां, हमारी एक शर्त यह भी रहेगी कि हमारा जन्म होते ही आपको हमें पानी में डुबो देना पड़ेगा, क्योंकि हम मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहते। गंगा जी ने कहा शंतनु महाराज की वंश रक्षा के लिए एक को तो पृथ्वी पर रहना ही पड़ेगा ना। तब द्यू नामक वसु रहे और वे ही ए भीष्म पितामह थे महाराज। इनका पालन पोषण विद्याध्ययन सब गंगा जी ने ही किया था। इन्होंने वशिष्ठ जी से ही विद्याध्ययन किया था। युवा होने के बाद गंगा जी ने इसे शंतनु को सौंप दिया। इन्हें अपने पिताजी से इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इनका नाम देवव्रत था, किंतु भीषण प्रतिज्ञा के कारण ये भीष्म नाम से भी विख्यात हुए थे। वासवानुज का तीसरा अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव के 8 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। वासवानुज यह नाम बहुत ही सुंदर है। इन नामों पर जितना चिंतन करो ना उतना कम ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि सब विधि सब संता। भगवान के अनेक नाम हैं
और इस नामों का आप चिंतन करते रहोगे तो आपको सहज ही आत्म साक्षात्कार होगा। ये नाम हमारे अंतरात्मा के ही नाम हैं। वासवानुज नाम आप सभी का कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।